भगवान से पूछा गया, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? हम कहाँ ढूंढे आप रहते कहाँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्तजन मेरा गुणगान करते हैं, मेरा नाम श्रवण करते हैं, तत् प्रतिष्ठामि नारदा, है नारद में वहाँ रहता है। हम आप ही नहीं, इस समय कथा सुनने वाले जो मुख्य श्रोता है वो देवता मंडोल है। सबसे पहली बात, मंदिर में जितने देवी देवता होते हैं, जब कोई कथा प्रारंभ होती है, कोई पाठ शुरू होता है, तो वो स्वयं मनन करते हैं। उस समय मंदिर का दरवाजा बंद ना रहे, मंदिर में कोई प्रवेश ना करे, मंदिर के अंदर कोई ना जाए। ये बच्चों चलो इधर बैठो, तो हटाओ इनको, कोई छेड़छाड़ ना, कुछ नहीं। आपको मालूम है, मैं शिमला में हर मंदिर में घंटियां बंद करवा देता हूँ जब कथा शुरू होती है। शोर नहीं मानते भगवान, वो भी कथा सुन रहे हैं। आज ईश्वर भी इस बात को लेकर प्रसन्न है कि जो मेरे स्थान के ऊपर कोई कथा कर रहे हैं, यहाँ कथा होती है और साधारण बात नहीं है कथा। वो परब्रह्म त्रेता युग की पावन कथा है। जिस कथा को आज हम कहने के लिए बैठे, वो त्रेता युग की कथा है। एक बार बड़ी मगर एक बार बड़ी मगर सब मुनि आश्रम सिधाए, सब मुनि आश्रम सिधाए। ओ यज्ञ भगत मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद की, भारद्वाज राखे श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, वो प्राण जाए पर भजन ना जाए, प्राण जाए पर भजन ना जाए। ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 6 बार मैं राम बोलता हूँ, 6 बार आप राम राम बोलता हूँ। अगर हम यहाँ 100 आदमी बैठे हैं ना, तो एक बार में 600 यानी 6 मालाएं इकट्ठी होगी। और अगर हम दिन में 100 बार बोलेंगे अगर राम राम यहाँ बैठ कर, तो मेरे भाई बहन, तो ये 1000 नहीं 6.25 लाख जप होता चला जाएगा। इस नवान्न पारायण में 1.25 लाख जप नहीं, अधिक जप हो जाएगा राम राम का। सब बोलेंगे
राम नाम मणि दीप धरु जीव दे हरिद्वार तुलसी बाहर भीतरो जो चाह सिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो अपने अंदर और बाहर उजाला चाहता है वो राम नाम रूपी दीपक अपनी जीवा पर रख लो, यानी राम राम जरूर बोलो। अंत समय में राम राम तो बुलवाया जाता है कि राम राम बोलो, राम राम बोलो। अंत समय में ये प्रार्थना है कि राम राम बोलो। और अभी तो आप गांव के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, यहाँ अतिथि भी आएंगे, दूर दूर के लोग आएंगे इस कथा को सुनने के लिए। वो हमारे अतिथि होंगे, उनका स्वागत। क्या बात है, हेलो, तुम लोग बोल क्यों रहे हो? तो बाहर के लोग आएंगे, उनको ये लगे कि ये गांव नहीं, ये परिवार है। जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग आएंगे वो गांव के नहीं हैं, आप लोग एक परिवार के लोग हैं, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। क्योंकि मेरा भी तो गांव है, मेरे लोग भी तो यहाँ हैं। इसलिए भाव श्रद्धा के साथ सब लोग प्रेम से कथा को सुने और कथा में से करे। कहें एक समय माघ का महीना था और माघ के महीने के बीच में प्रयागराज की धरती थी, जहाँ अभी 66 करोड़ दुनिया इकट्ठी हुई थी। उस स्थान के ऊपर माघ महीने में एक समय का बहुत बड़ा मेला लगा और वो मेला साधु संतों का था। 1 महीने का मेला था, 1 महीना भर साधु संतों ने सबने सत्संग किया। और जब पूर्णाहुति हुई तो सब संत अपने अपने जाने लगे कि अब हम चले जाएंगे, अपने स्थान को चले जाएंगे। तो उस प्रयागराज का जो मालिक है वो भरद्वाज ऋषि। तो भरद्वाज ऋषि जो थे वो सबको भेंट देने लगे, कुछ ना कुछ भेंट देने लगे। सब साधु संत जा रहे हैं, अपने अपने मुकाम के लिए जा रहे हैं, अपनी अपनी कुटिया को सब जा रहे हैं। सबसे अंत में जो सबसे बड़े ऋषि थे, बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, जिनका नाम था याज्ञवल्क्य, जब वो जाने लगे ना तो भरद्वाज मुनि ने पांव पकड़ दिया, आप रुक जाइए, मुझे जाने दो ना, सब चले गए, मैं क्या करूंगा यहाँ। मेरे मन में एक प्रश्न है, मेरे मन में एक प्रश्न, एक सवाल रह गया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने मन में विचार किया, 1 महीना मैंने सत्संग किया तब भी इसका मन नहीं भरा है। 1 महीना सत्संग किया फिर भी प्रश्न बाकी रह गया, और अगर मैं इसको छोड़ करके चला जाऊं तो मैं अपराधी हूँगा, मेरे लिए पाप लगेगा। बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? तो भरद्वाज जी कहते हैं, ऋषिवर मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है। राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनका चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख ले अपारा, भयउ रोष रावण मारा। एक राम तो अयोध्या में पैदा हुआ, जिसको लोग अवधेश कहते, उसका चरित्र दुनिया जानती है कि उसकी पत्नी के लिए रावण उठा करके ले गया, और उस राम के अंदर इतना क्रोध पैदा हुआ कि उस राम ने रावण को मार दिया। क्या वो राम भगवान था? कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम तो राजा दशरथ के पैदा हुआ, एक राम वो है जो घट घट में, सब बोलते घट घट में राम है।
और एक राम का सकल पसारा दुनिया में तो राम ही राम है, और एक राम सबसे न्यारा राम है कौन, मैं जानना चाहता हूं। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, भरद्वाज जी स्पष्ट शब्दों में कहिए कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। हाँ महाराज, मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य सुनाने वाले हैं और भरद्वाज मुनि सुनने वाले हैं, दो ही व्यक्ति। प्रयागराज की भूमि में कथा प्रारंभ हुई, दो व्यक्ति बैठे हैं, और कैलाश पर्वत के ऊपर मां सती विरह होने के पश्चात पार्वती के रूप में आई। वो पार्वती भगवान शंकर जी के मुख से इस कथा को सुन रही है। नीलगिरी पर्वत के ऊपर बहुत सारे पक्षी है, जिन पक्षियों के बीच में भगवान शंकर जी हंस का रूप लेकर के आए, और काक को सुन लिए, कौवा बैठा, उस कौवे के मुख से राम कथा सुन रहे हैं। वो राम कथा क्या, कौन है राम? तो भरद्वाज मुनि की कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है, काकभुसुंडी की कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है, भगवान शंकर और पार्वती की कथा समाप्त नहीं हुई है। वो आज भी हो रही है, लेकिन हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते। तो भरद्वाज मुनि ने प्रार्थना करी, महाराज मैं उस कथा को सुनना चाहता हूँ। दुनिया लंका लंका कहती है, और लंका है किसकी? उस लंका का नाम क्या है? वो लंका क्यों पड़ी? किसने बनाया? उसे बनाने वाला कौन? तो जब ये बात कही तो भरद्वाज मुनि के लिए कहने लगे, ऐ साधु सुनो, मैं जो कथा आपको सुनाऊंगा वही कथा दुनिया में चलेगी, और सारी दुनिया से राम कथा को सुनेगी। जो राम कथा को सुनेगा उसके मन को शांति मिलेगी, और गृह कलेश मिटता चला जाएगा, उसके घर में सुख और शांति उपलब्ध हो जाएगा। सुनो राजन, आप प्रयागराज के राजा हो, आप ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, लेकिन राजा हैं आप। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ऐ भरद्वाज, एक समय की बात कि वैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर भगवान जी के पास चले गए, और शंकर भगवान जी के पास जाकर के रहने लगे। लक्ष्मी मैया वैकुंठ की रहने वाली थी। वैकुंठ में बड़ा वैभव है, बहुत वैभव है, सुख आराम के साधन हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर तो हिमाच्छादन है, वहां तो बर्फ है। तो रात को सर्दी लगी, ज्यादा ओढ़ना बिछाना कुछ नहीं था, क्योंकि वो तपस्वी है, साधु है भगवान शिव। बड़ी मुश्किल से 3 दिन काटे, और जब जाने लगे, लौटने लगे, तो लक्ष्मी मैया पार्वती से कहती है, पार्वती कभी हमारे वैकुंठ में आना। ठीक है, चले गए। संयोग बना, कई वर्षों के पश्चात भगवान शंकर और पार्वती दोनों वैकुंठ में चले गए, और वैकुंठ में बड़ा भव्य स्वागत किया भगवान विष्णु ने, बड़े आनंद के साथ स्वागत किया। और लक्ष्मी मैया ने पार्वती को अपने महल दिखाने शुरू कर दिए, और मन ही मन के बीच में दिखाना शुरू कर दिया, हम कितने बड़े हैं, तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हम कितने बड़े, हम कितने बड़े बड़े। 1 महीना भर शिव और पार्वती रहे। 1 महीने के पश्चात लौट करके जब कैलाश पर्वत पर आए, तो पार्वती मैया ने कहा, प्रभु मेरे लिए कोई ऐसा नगर बसाओ जो अद्वितीय हो, जैसा संसार में दूसरा ना हो, मुझ जैसा संसार में कोई ना हो, ऐसा कोई नगर बसाओ। भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती हम साधु हैं, हम ऐसा नगर क्यों बसाएंगे, हम कैलाश में रहने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, हम ठीक है तो है। नहीं महाराज,
कोई नगर बसाइए, मैं भोजन ही तब करूंगी जब नगर बनेगा। अब स्त्री हट है। भगवान शंकर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा, ऐसा कोई नगर बनाओ जो अद्वितीय हो, जैसा वैकुंठ में भी नहीं है, ऐसी कोई नगरी बसवाई। तो विश्वकर्मा ने, बेटे मोबाइल बंद कर दे, कथा सुन जिस काम को आई है, बंद करो मोबाइल। और रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे हैं, रिकॉर्ड, क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगा, तुम्हारे ऊपर ध्यान जाएगा, मैं भूल जाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, भरद्वाज जी विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा, ऐसे नगर का निर्माण करो जो अद्वितीय हो, जैसा कोई दूसरा नहीं। तो विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में सोने की लंका बनाई, और जब सोने की लंका बनकर के तैयार हो गई तो भगवान शिव से कहा, हमारा लंका बनकर के तैयार हो गई, सुवर्ण की लंका। भगवान शंकर जी आए, पार्वती आए, ऐसा तो स्वर्ग भी नहीं है, स्वर्ग में भी ऐसा नहीं है जैसा ये लंका में। तो भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती चलो हम लंका में रहें, तुम अब। पार्वती ने कहा, प्रभु आप ही कहते हैं कि वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि पहले घर की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसके पश्चात प्रवेश होगा। तो हम उसकी प्रतिष्ठा ना करते। अब भगवान शंकर जी के हाथों से प्रतिष्ठा करवानी कौन करवाएगा? ऐसा विद्वान कौन है दुनिया में? योग्य यजमान के लिए योग्य प्रवक्ता चाहिए। ऐसा कौन यजमान है, कौन पुरोहित होगा, ऐसा ब्राह्मण कौन होगा जो मेरे से प्रतिष्ठा करवाएगा? तो रचना रची और दूतों ने कहा, महाराज पृथ्वी के ऊपर एक ही ब्राह्मण है, उसका नाम है विश्रवा। वो विश्रवा नाम का ब्राह्मण है, साधु है वो, और वो अगर प्रतिष्ठा करवाए तो प्रतिष्ठा पूरी है। भगवान शंकर जी ने कहा, बुलाओ। विश्रवा को बुलाया गया और विश्रवा के साथ सैकड़ों ही साधु संत चले आए। लंका नगरी में स्वाहा स्वाहा शब्द गूंज गया, लंका की प्रतिष्ठा होने लगी। 1 महीना प्रतिष्ठा हुई और 1 महीने के पश्चात माँ पार्वती मैया ने अपना खजाना खोल दिया, लुटाने लगी दोनों हाथों से, साधु संतों को लुटाने लगी, सब जाने लगे अपने अपने स्थान में। सबसे अंत में जब विश्रवा ऋषि जाने लगे तो पार्वती मैया ने कहा, ऋषिवर आपने मेरी इस लंका की प्रतिष्ठा करी है, मांगो क्या मांगना चाहते हो, जो आप मांगोगे मैं वो दूंगी। तो विश्रवा ऋषि ने कहा, माँ जो मैं मांगू वो दूंगी। हाँ, तो प्रतिष्ठा में लंका ही मुझे दे दो, ये लंका नगरी मुझे दे दो। और पार्वती मैया के नेत्रों में आंसू भी आ गए और क्रोध भी बढ़ गया। और पार्वती ने कहा, विश्रवा तूने जो मांगा सो मांगा, ये तेरी लंका तेरी, लेकिन मैं श्राप देती हूँ, एक दिन ये लंका जल जाएगा। भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती चल, अपना कैलाश अच्छा है, वहीं रहेंगे। हर मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल
जय जय श्री राम जय राम जय जय भगवान शिव और पार्वती लौट करके कैलाश में आ गए। ऋषि विश्रवा जंगल में रहते थे। उनके एक पुत्र है जिसका नाम है कुबेर। तुलसी राम सो गया? अच्छा। जंगल में रहते हैं, उनके एक बेटा है जिसका नाम है कुबेर। कोई और कुबेर नहीं जिसके पास दुनिया का खजाना है। अलकापुरी का मालिक जो है आज ऐसा वो कुबेर, धन कुबेर, धन का जो स्वामी है, जिसकी पूजा दीपावली के दिन की जाती है, ऐसा कुबेर, धन का खजाना जिसके पास दुनिया का खजाना है, वो विश्रवा ऋषि की संतान है। विश्रवा ने वो लंका नगरी अपने पुत्र उस कुबेर को दे दी। जा उस लंका में तू रह, अपने परिवार के साथ तू लंका में रह। और वो कुबेर लंका में रहने लगे। दिन बीतने लगे, समय बीतने लगा। एक सुमाली नाम राक्षस है, दानव है। और वो दानव जो है पाताल में रहता है। सुमाली दानव है, वो पाताल में रहता है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है कैकशी। वो अपनी बेटी को संग लेकर के एक समय मृत्यु मंडल पर आया। और मृत्यु मंडल पर आकर उसने देखा समुद्र के बीच में कोई नगर बसा है। चारों तरफ समुद्र है, नगर बसा है। उस नगर के बीच में सोने का नगर बसा है। क्या है वो? सुमाली जो था अपनी बेटी को लेकर के लंका में चला गया। लंका में कुबेर ने बड़ा आदर दिया, सम्मान दिया। और कुबेर का स्वभाव देख करके वो सुमाली मनी मन में विचार करने लगा, ये किसका पुत्र है? मैं तो दानव हूं, लेकिन मुझे दानव का भी इतना बड़ा मान सम्मान कर रहा है, ये किसका पुत्र है? कौन है? पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं विश्रवा ऋषि का पुत्र हूँ। कहाँ है तुम्हारे पिता? मेरे पिता जंगल में। और वो सुमाली उठा और विश्रवा ऋषि के पास चला गया, चरणों में प्रणाम किया। महाराज, मैं पाताल में रहने वाला हूँ, एक दानव हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। कहो क्या बात है? आप मेरी बेटी से विवाह करो। विश्रवा ऋषि ने कहा मेरे तो पहले पत्नी है, मेरी पत्नी पहले है यहाँ पे। इसका नाम इडबिडा है, जिसके एक बेटा है जिसका नाम कुबेर है, जो लंका में रहता है। हाँ महाराज मालूम है, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ। क्यों? मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के भी बेटा पैदा हो, और ऐसा बेटा पैदा हो जैसा कुबेर। तो कुबेर जैसा पुत्र आपसे ही पैदा हो तो मेरा भी नाम रह जाएगा, मेरा नाती होगा, वो मेरा दोहित्रा होगा, नाती होगा मेरा, मेरे कुल भी तर जाएगा। इसलिए महाराज आपसे प्रार्थना है मेरी बेटी के संग आप विवाह। और कैकशी का विवाह विश्रवा के संग कर दिया। सुमाली चला गया। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन विश्रवा की समाधि में बैठ गए। दिन बीतने लगे, सप्ताह बीतने लगे, महीने बीतने लगे। आज 10 महीने हो गए। और 10 महीने के पश्चात एक दिन ऋषि विश्रवा ने आंखें खोली तो सामने कैकशी खड़ी और पानी लेकर के खड़ी है। विश्रवा ऋषि को प्यास लगी थी, प्यास पानी पिया। देवी तुम कौन हो? मैं आपकी पत्नी। मेरी पत्नी?
कब विवाह हुआ? 10 महीने हुए। किस लिए विवाह किया था? संतान पाने के लिए। आप तो समाधि में चले गए, मैं आपकी प्रतीक्षा करती रही। 10 महीने से पानी का कमंडलू लेकर के खड़ी हूं आपकी प्रतीक्षा में। कितनी बार रजस्वला हुई? मैं 10 बार रजस्वला हुई। तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुत्र पैदा होगा जिसके 10 शीश होंगे, 20 भुजाएं होंगी, अपार बल होगा, शंकर जी का परम भक्त होगा, उसका नाम रावण होगा। वही सच्चिदानंद भगवान की जय। और 10 महीने के पश्चात उस कैकशी के गर्भ से रावण की उत्पत्ति। फिर उस कैकशी के दूसरा पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कुंभकर्ण हुआ। एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम शूर्पणखा हुआ। फिर एक विवाह विश्रवा ऋषि ने और किया जिसका नाम था ध्रुवा, और उस ध्रुवा के गर्भ से पुत्र जन्मा जिसका नाम परीक्षण। तो लंका में तो कुबेर रहता है, रावण के लिए तप सिखाया, पढ़ाया, दिखाया। विश्रवा ऋषि ने बड़ा विद्वान बनाया, तपस्वी बनाया, भगवान शंकर जी का परम भक्त बनाया। रावण जैसा भक्त दुनिया में कोई नहीं था। शंकर जी का परम भक्त था रावण। साक्षात बातें करता था, कैलाश पर्वत पे रोज जाता था। तो मेरे भाई बहन, आज उस रावण अपनी माँ के पास बैठा है, कैकशी ने भोजन बनाया है, और वो कैकशी कहती है, रावण तेरे साथ अन्याय कर दिया तेरे पिता ने, तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या? सोने की लंका कुबेर को दिए और तुझे जंगल में बिठाया। क्या तेरी भुजाओं में बल नहीं है? जा छीन ले उसके लिए। कहा जाता है कि पिता की अपेक्षा माता के गुण बच्चों में ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 महीने पेट में पालती है, मां के गुण ज्यादा आता है। रावण के अंदर भी क्रोध उत्पन्न हो गया। रावण उठा और कुबेर को मारने के लिए दौड़ा। कुबेर ने कहा, भाई मुझे क्यों मार रहे हो? इस लंका नगरी में मैं रहूंगा। कुबेर ने कहा, लो। कुबेर ने अपना परिवार लिया, अपने पिता के पास आ गए। पिता ने कहा, अलकापुरी चले जाओ। कुबेर अलकापुरी चला गया। रावण अपने कुटुंब के साथ लंका में रहने लगा, और लंका में विभिन्न प्रकार के मंदिर बनाए विश्वकर्मा ने। उन मंदिरों के बीच में रावण रह गया, लेकिन रावण ने धर्म को मिटाना शुरू कर दिया, क्योंकि रावण के अंदर अवगुण पैदा होता है। किसी का धन छीन करके, किसी का कारोबार छीन करके, किसी की संपदा को छीन करके हमारे अंदर के दैवी गुण समाप्त हो जाते हैं और राक्षसी गुण पैदा होता है। वो महान पंडित रावण, महान विद्वान, दुनिया का महान विद्वान रावण, विश्रवा का पुत्र, आज दानव बन गया। धर्म की आड़ में आकर के नाना विधि कार्य करने लगा। जहां जहां धर्म का नाम सुनता उसको मिटाने लगा। ऐसा वो रावण उत्पात मचाने लगा। उस रावण ने 10 दिशाओं के बीच में उत्पात मचा दिया। कोई भी रावण के सामने टिकता नहीं है। पाताल अपना बनाया, मृत्यु मंडल अपना बनाया, देवलोक को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया। एक एक शीश काट काट करके शंकर जी के लिए यज्ञ किया, और शंकर जी को यज्ञ करता चला गया, प्रसन्न करता चला गया। भगवान शंकर जी से कहा कि आप चलिए, मैं लंका में आपको बिठाऊंगा, आप लंका में रहेंगे। परवश हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा, रावण मेरा यहाँ बहुत काम है, तू एक काम कर, जिस शिवलिंग की स्थापना तूने करी है उठा इसे और ले जा इसके लिए, और जा ले जा उसके लिए अपने लंका में स्थापित कर दे। रावण ने मस्तक के ऊपर शिवलिंग उठाया,
नमः शिवाय का पाठ करता हुआ कैलाश पर्वत से नीचे उतर गया। तो जब कैलाश पर्वत से नीचे उतर रहा है तो देवताओं ने आपस में गोष्ठी करी, गजब हो जाएगा। अगर लंका नगरी में भगवान शिव स्थापित हो गए तो रावण को कोई मार नहीं सकता। भगवान भी अवतार ले लेंगे तब भी नहीं मार सकता। इसलिए ऐसा कोई उद्योग करो। तो भगवान विष्णु के पास चले गए, महाराज कुछ करो। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। रावण को शौच लगी, लघु शंका आई, मैं बाहर जाऊं। वो बालक के रूप में आए, ब्राह्मण बनकर के आए, बालक के रूप में आए। रावण ने उसके हाथ में, भगवान के हाथ में दे दिया शिवलिंग, संभाल कर रखना, नीचे मत रखना, क्योंकि शिव ने कहा था इसे नीचे मत रखना। अपने आप लघु शंका करने चला गया, आया नहीं, काफी देर हो गई। उस गोप ने, ब्राह्मण ने नीचे रख दिया शिवलिंग, वही स्थापित हो गया। रावण लौट करके आया, शिवलिंग उठाने की चेष्टा करने लगा लेकिन नहीं उठा। आकाशवाणी हुई, रावण ये तेरे हाथों का रखा हुआ, तेरा लाया हुआ शिवलिंग है। यहाँ का नाम वैद्यनाथ होगा। जो इस शिवलिंग से अपना हाथ लगाएगा उसके अनेक रोग दूर हो जाएंगे और तेरे ही नाम से विख्यात होगा। और रावण लंका चला जा, और रावण लंका के लिए निकल गया। बोली सच्चिदानंद राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु। न कोई और हमारा है, कोई और हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। वो नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी अब करो न तुम देवी, प्रभु जी अब करो न तुम देवी। नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। हिदायत गाया वे तूने, मार नहीं पाया वे तूने, मार नहीं पाया वे तूने, गाया वे तूने, गाया वे तूने। राम तुम बड़े दयालु, 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 राम तुम बड़े दयालु। भले हैं तेरी माया की तेरी माया फिर भी बालक हम फिर भी बालक हम तेरे हैं, फिर भी बालक हम तेरे हैं। नाथ तुम
तुम्हारा नाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, भक्ति का दान 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 मिले भगवान। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। जन्म जन्म का भूला पड़ा पाया राम का नाम, अब की बार ये संदेश मिले जो सिमरो में आठो राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। ये रुकने वाली नहीं है, गाथा को श्रवण कर रहे हैं। ये रावण वंश की कथा था। मैं दानव की कन्या जिसका नाम है मंदोदरी, उस मंदोदरी के संग रावण का विवाह हुआ। उस मंदोदरी के गर्भ से पहला पुत्र जन्मा। जिस दिन वो पुत्र जन्मा उस दिन बादल गरजे, मेघ गर्जना हुई। जैसे पुत्र जन्मा तो मेघों ने बड़ा नाद किया, तो रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। क्या नाम रखा? मेघनाद। उसके पश्चात एक पुत्र और जन्मा जिसका नाम अक्षय कुमार रखा। फिर रावण के 10,000 पुत्र पैदा हुए जो भिन्न भिन्न जगहों के बीच में फैल गए। ऐसा रावण का परिवार बढ़ता चला गया और लंका नगरी भर गई। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम शर्मा। कुंभकर्ण वहां अपनी पत्नी के संग रहने लगा और रावण और कुंभकर्ण दोनों तप करने के लिए वन में चले गए। और एक दिन ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा ने कहा, रावण वर मांगो। रावण ने अनेक वरदान मांगे। सबसे पहला वरदान तो ये मांगा कि मेरी मौत ना हो। तो ब्रह्मा ने कहा कि मेरी सृष्टि में जो आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, उसको तो मरना है, कुछ और मांगा। तो रावण ने अनेक वरदान मांगे। मेरा भाई हो, चारों लोग बीते, मुझे कोई तड़फाने वाला ना हो। कुंभकर्ण से कहा, कुंभकर्ण तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो कुंभकर्ण के अंदर एक विलक अग्नि थी। कुंभकर्ण खाना बहुत खाता था, मांस भक्षण करता था। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अगर ये अपना वरदान मांगता है, एक दिन के बीच में 1000 आदमी का मांस खा जाता था। 1000 पशु, 1000 व्यक्ति जितने पशुओं को खाते थे उतना अकेला कुंभकर्ण खाने वाला था। तो ब्रह्मा ने विचार किया कि अगर ये जागता रहा, और वो मांगने वाला क्या है कि मैं 6 महीने जागते रहूं और एक दिन के लिए सो जाऊं। ब्रह्मा ने विचार किया तो मेरी सृष्टि को खत्म कर देगा, जो मैंने सृष्टि बनाई उसको खत्म कर देगा।
इसलिए ब्रह्मा ने सरस्वती का आह्वान किया। सरस्वती कहा तो जा इसकी जीवा में बैठ। और फिर कहा सरस्वती इसके जुआ पर बैठ गई। कुंभकर्ण ने कहा ब्रह्मा मैं 6 महीने तक सोता रहूं और 1 दिन के लिए जाग जाऊं। ब्रह्मा ने कहा था आपको ऐसा ही होगा। और जब ब्रह्मा बाहर निकलने लगा तो एक लंकनी नाम की राक्षसी है, वो दरवाजे पर बैठी। लंका नाम की राक्षसी दरवाजे के ऊपर बैठी है, पहरा दे रही है। तो उस लंकनी ने पूछा ब्रह्मा जा तो रहे हो, ये बताओ ना मेरा क्या होगा। तो ब्रह्मा ने कहा कि जब कोई बानर आएगा, तुम्हारी लंका में कोई बानर आएगा और तेरे सर के ऊपर मुक्का मारेगा, तो समझ लेना कि अब राक्षसों का विनाश निश्चित है। ये समझ बस जा। ब्रह्मा चला गया। रावण कुंभकर्ण लौट करके अपने लंका में आ गए। लंका सज गई और रावण ने लंका के बीच में विचार किया कि मैं चारों दिशाओं को नहीं 10 दिशाओं को जीतूंगा। 10 दिशाएं होती है। तो रावण अनेक स्थानों पर जाने लगा, सबको जीत जीत करके लाने लगा। और अयोध्या नगरी को जीतने के लिए जब गया, अयोध्या जिसका नाम है अवध, अयोध्या जहां कोई युद्ध नहीं हुआ जिंदगी में, कभी भी अयोध्या में युद्ध नहीं हुआ। उस अयोध्या नगरी को जीतने के लिए जब रावण गया तो अयोध्या के किनारे एक नदी बहती है जिसका नाम है सरजू मैया। कौन सी नदी है? सरजू मैया। और जब वो सरजू मैया के किनारे रावण खड़ा तो उसने क्या देखा कि अयोध्या का राजा सरजू नदी के किनारे बैठा है और तर्पण कर रहा है, अपने पितरों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राजा कौन है? अज। अयोध्या का राजा है अज। वो अज तर्पण कर रहा है और तर्पण करते करते उससे राजा अज ने पानी लिया और तुरंत अपने बाईं तरफ को। रावण विद्वान था। रावण ने विचार किया कि तर्पण का जल दाहिनी तरफ फेंका जाता है, क्या इस राजा को ज्ञान नहीं होगा? पर ये तो अयोध्या का राजा है, ये तो ज्ञानी है, इसने ऐसा गलत काम क्यों किया? तो रावण युद्ध करने के बजाय राजा अज के पास खड़ा हो गया और पूछने लगा, राजन एक प्रश्न रह गया, क्या? कौन हो तुम? मैं लंकापति रावण, आपके पास एक प्रश्न पूछने आया हूं। क्या? मैं 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि संध्या का जब बाईं तरफ गिरा? आपने ऐसा क्यों किया? राजा आज ने कहा, रावण वो जल मैंने बाईं तरफ नहीं, मैंने एक बाण मारा। कैसा बाण? मंदराचल पर्वत के ऊपर एक गौ माता है जो घास चुग रही थी, वहां एक बाघ आया और वो बाघ गौ माता को खाने लगा था। मेरी दृष्टि वहां पर गई और मैंने यहां से जल बाण मारा और वो बाघ मर गया। रावण ने कहा, ऐसा इतनी सामर्थ्य कि अयोध्या के किनारे बैठा हुआ राजा यहां से जल का छींटा दे रहा है और मंदराचल पर्वत जो कोसों दूर है वहां जाकर कि वो भाग मर जाए। जब ऐसा विचार मन में आया तो कहा, अब युद्ध नहीं करूंगा, पहले इस राजा की सच्चाई तो देखो। वो उठा और मंदराचल पर्वत पर चला गया और मंदराचल पर्वत के ऊपर जाकर के देखा, क्या सचमुच में गौ माता सहमी सहमी घास चुग रही है, सामने बाघ मरा पड़ा।
रावण अयोध्या को जीतने नहीं गया कि जहां इतने बलवान योद्धा रहते हैं वहां मैं उस अयोध्या को नहीं जीत सकता। रावण वहां से उठा और लंका में चला गया और 31 बार आया। रावण 31 बार आया और 31 बार यही दृश्य देख करके लौट गया। उन्हीं 31 बाणों से भगवान राम ने रावण का वध किया। वो 31 बाण पेड़ के ऊपर जमा हो गए थे। ऐसा वो रावण, ऐसा वो राजा, आज उस राजा के संतान नहीं, संयोग ऐसा बना कि उसके कोई संतान नहीं। बड़ा दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात, तो राजा आज मन में विचार करने लगा, क्या करूं, मेरे कोई संतान नहीं है, इस गद्दी के ऊपर कौन बैठे, अयोध्या का वारिस कौन होगा। और सही बात है मेरे भाई बहन, इंसान अपना उत्तराधिकारी ढूंढता है कि मेरा उत्तराधिकारी कोई हो, मेरी गद्दी को कोई संभालने वाला हो। तो राजा दशरथ उठे और जंगल के बीच में ऋषि मुनियों के पास चले गए और ऋषि मुनियों के पास जाकर के विनय करी, प्रार्थना करी, मेरे संतान नहीं, आपसे निवेदन है, कोई मेरे लिए काम बताओ, मैं क्या करूं, मेरे संतान हो जाए। साधु संतों ने कहा, आप यज्ञ करो, करवाओ। यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के पश्चात 1 साल बीत गया, लेकिन संतान नहीं। तो फिर राजा आज उठे और फिर साधु संतों के पास चले गए, महाराज संतान नहीं हुई मेरे, मैं क्या करूं। राजा आज ने बोला, राजा आज ने जब ये प्रश्न किया तो संतों ने कहा, राजन जो आपने यज्ञ में धन लगाया ना, वो धन तुम्हारी कमाई का नहीं था, तुम्हारी प्रजा का, तुम्हारी प्रजा का धन था वो, इसलिए वो धन की जो पुण्य था वो प्रजा में बट गए। जो धन लगाता है उसको पुण्य मिलता है, तुम तो केवल करने वाले थे, तुमने धन नहीं लगाया, इसलिए पुण्य तुम्हें नहीं मिला। फिर अपनी कोई कमाई लाओ। राजा आज उठे, मैं अपनी कमाई कैसे लाऊंगा। राजा आज ने वेश बदल दिया और वेश बदल करके चले गए और कार्य करने लगे, स्थान स्थान पर जा जा करके काम करने लगे, धन इकट्ठा करने लगे और धन लेकर के आए। और वो धन जब साधु संतों के सामने रखा, ये महाराज मेरी अपनी कमाई है, उसी समय धरती फट गई, वो धन नीचे चूक गया। जब वो धन धरती में समा गया तो राजा दशरथ रोने लगे। और जब राजा दशरथ रोने लगे तो संतों ने कहा, रोना नहीं राजन, जहां जो चीज खोती है वहीं मिलती है, जो चीज जहां खोल जाती है वहीं मिल जाती है, खोदो इस धरती को। राजा आज धरती को खोदने लगे और जब धरती खोदी तो एक रथ निकला। कहा फिर खोलो, फिर धरती खोदी, दूसरा रथ निकला, एक एक करके 9 रथ निकल गए। कहा राजन और खोदो। जब फिर धरती को खोदा तो उसके ऊपर एक रथ निकला, रथ के ऊपर एक नन्हा सा बालक है जिसने सोने का मुकुट पहना है। कहा राजन उठाओ इस बालक को, यही तुम्हारा पुत्र है, 10वें रथ से निकला है, इसका नाम दशरथ होगा। बोलिए दशरथ राज महाराज की जय। हरि जय अनंत हरि कथा में आनंद, हरि जय अनंत हरि कथा में आनंद। कहा ये सुनाई बहु देते सब संता, कहा ये सुनाई बहु देते सब संता। ये आनंद हरि कथा में आनंद, हरि जय अनंत हरि
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल अमंगलवादी ओ मंगल भवन अमंगलवादी। मंगल भवन अमंगलहारी। जब हो सुदशरथ अधीर बिहारी। तब हो सुदशरथ अधीर बिहारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम जैसा कोई पुत्र दुनिया में नहीं हुआ। सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई। कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई। दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ। हनुमान जी जैसा कोई भक्त दुनिया में नहीं हुआ। और रावण जैसा शत्रु कोई दुनिया में नहीं हुआ। और भरत जैसा कोई भाई भी दुनिया में नहीं। लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए साथ में चले गए, लेकिन प्रशंसा भरत की। प्रश्न कर दिया महाराज, राजा आज के पिता कौन थे? राजा रघु। राजा रघु के पिता कौन थे? विनीत। ये परंपरा कौन सी है? सूर्यवंशी। ये सूर्यवंश के लोग हैं। सूर्य नारायण का वंश है ये। लेकिन रघु के पश्चात इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। और जिस दिन ये रघुवंश नाम पड़ा, उस दिन राजा रघु ने वचन दिया कि आज मैं वचन देता हूं कि प्राण भले चले जाए, लेकिन हम अपने वचन नहीं तोड़ेंगे। और सब क्षत्रिय जाति को ये वचन दिया गया था कि तुम जुबान के पक्के होने चाहिए। जुबान के पक्के होने चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। और ये रीति किसने निभाई? राजा दशरथ। प्राण छोड़ दिए, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। राम वन में चले गए। ये वचन निभाया किसने? प्रभु राम ने। कथा सुनिए। फिर कहा राजन, राजा दशरथ हुए, लेकिन राजा दशरथ का जब नवयौवन अवस्था हुई, जब जवानी आई, अयोध्या के सिंहासन के ऊपर जब बिठाया गया राजा दशरथ के लिए, तो हर माता पिता के मन में एक प्रश्न उठ जाता है कि अब हमारा बालक जवान हो गया, इसका विवाह हो जाना चाहिए, निश्चित समय पर हो जाना चाहिए। संतान का विवाह अगर समय पर हो जाए
तो माता पिता सुख की नींद सोते हैं। तो निर्णय लिया गया कि अयोध्या के साथ लगता हुआ एक राजा और है, राज्य और है, जिसका नाम है कौशल देश। उस कौशल देश के बीच में का राजा है, उसकी यहाँ एक बेटी है जिसकी उम्र है 6 वर्ष। नाम है कौशल्या। उस कौशल्या के संग विवाह हुआ, निर्णय ले लिया और विवाह का मुहूर्त रख दिया। बारात आएगी और विवाह हो जाएगा, निर्णय ले लिया। उसी समय संयोग की बात वो ब्रह्मा, जिसको विधाता कहते हैं, विधि कहते हैं, वो ब्रह्मा रावण से मिलने के लिए लंका में चला गया। रावण जानता है विधाता है, सबका लेख लिखता है, कौन क्या होगा, कौन कैसे होगा, कौन कैसे होगा। रावण ने ब्रह्मा का तो स्वागत किया और स्वागत करने के पश्चात पूछा, ब्रह्मा एक बात बताओ, तो दुनिया का लेख लिखता है, मेरे बारे में बता, मेरा क्या होगा। तो ब्रह्मा ने कहा, अयोध्या नाम की नगरी के बीच में राजा आज का पुत्र एक दशरथ है। उस दशरथ का विवाह कौशल नरेश की कन्या कौशल्या के साथ होगा। उस कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र जन्मेगा जिसका नाम राम होगा। उस राम के हाथों से तुम्हारा वध हो जाएगा, वो तुमको मारेगा। रावण ने कहा, तेरा दिमाग खराब है ब्रह्मा, तो सबके लेख लिखता है, मेरा नहीं लिख सकता, मैं अपना लेख खुद लिखता हूं। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही होगा जो मैं कह रहा हूं, तो रुक, तू यहां रुक, मैं अभी आई। और वो रावण उठा और लंका नगरी से उठा और आकर के अयोध्या में पहुंच गया। वही सरजू नदी के किनारे खड़ा है, रात का अंधेरा है, प्रथम पहरे रात्रि का, परसों बारात जानी है, राजा दशरथ का विवाह होना है। अयोध्या में बड़ी तैयारियां हो रही है। उस रात्रि में राजा दशरथ के साथ उनका एक मंत्री है जिसका नाम है सुमंत। वो मंत्री भी है और मित्र भी है। दोनों मिलकर के सरजू नदी में चले गए। नौका सजी थी, उस नौका में बैठ गए और नौका को इधर से उधर, उधर से इधर करने लगे, जल विहार करने लगे, जल में आनंद लेने लगे। उसी समय रावण आया। रावण ने देख लिया ये सजा हुआ व्यक्ति यही दशरथ है, और रावण ने क्या किया, एक जोर का मुक्का मारा और उस नौका को तोड़ दिया। नौका टूटी और सुमंत बाबा और राजा दशरथ दोनों पानी में डूब गए। रावण उठा वहां से और कौशल देश में चला गया। वो कौशल्या सोई थी। माया भी है रावण, दानव है, माया करता, किसी को दिखा नहीं। उस कौशल्या को उठाया, एक पिटारी थी, उस पिटारी में सोती हुई कौशल्या को उठा करके रखा, उड़ा करके ले गया और समुद्र के किनारे एक टापू है, उस टापू के ऊपर छोड़ दिया। वहां एक मछली है जिसका नाम है तिमिंगला। उस तिमिंगला से कहा, इस पिटारी का ध्यान रखना, मैं सुबह होते ही आऊंगा। रावण चला गया लंका। तख्त कभी भी पानी में डूबता नहीं है, लकड़ी पानी में डूबती नहीं है। जो नौका थी तो लकड़ी की थी। रावण ने मुक्का मारा, एकदम नीचे चले गए और फिर वो नौका उठकर के ऊपर आ गई। वो तख्त ऊपर के टूट तो गई। जिन तख्तों के ऊपर सुमंत बाबा और दशरथ थे वो पानी के ऊपर आ गए। अब आर पार कहीं लग नहीं सके। लहरों के तफेड़ों ने दोनों को गिराती चली गई, समुद्र में गिरा दिया। समुद्र में तख्त के ऊपर दोनों बैठे, राजा और सुमंत दोनों बैठे हैं और रात्रि का चौथा प्रहर शुरू हो गया।
संयोगवश वो तख्त बहता बहता उस स्थान पर लग गया जहां पर कौशल्या की पिटारी रखी थी। रिकॉर्डिंग करना छोड़ दो भाई, मैंने कहा था मेरी नजरें बड़ी तिखी है। वो राजा दशरथ उस टापू पर लग गए, जैसे टापू के ऊपर कदम रखा सामने पिटारी दिखी। गए उस पिटारी को खोला तो उसके अंदर तो कौशल्या। राजा दशरथ को समझते देर नहीं लगी कि जिसने मेरी नौका तोड़ी वही कौशल्या की पिटारी लेकर के आया। और सुमंत बाबा ने कहा विलंब मत करो। फूलों के 2 हार बनाए उसी टापू के ऊपर, और कौशल्या ने दशरथ के गले में, दशरथ ने कौशल्या के गले में वरमाला डाल दी। गंधर्व विवाह हो गया। और अब पहले अकेली थी पिटारी में, अब 2 और बैठ गए, तीनों पिटारी में बैठ गए। सोच रहे हैं कि जो यहां लेकर के आया वही उड़ाएगा। और इस तरह ब्रह्मा के पास जब रावण पहुंचा तो फिर रावण पूछता है, ब्रह्मा बता मेरा क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा कि जो मैंने बताया वही होगा। राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से, कौशल्या के गर्भ से राम की उत्पत्ति, और राम के हाथों से तुम्हारी मृत्यु। रावण तेरा दिमाग खराब है, सुन में अभी क्रोध आ गया इस बात का। कहते क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध करने से ज्ञान चला जाता है। जितना अंदर ज्ञान होता है ना, जितनी देर क्रोध आता है उतनी देर वो बाहर हो जाता है। और जब क्रोध शांत होता है फिर ज्ञान लौट के आ जाता है वहां पे। फिर सोचता कि मैंने क्रोध क्यों किया, गलत काम कर दिया। अब वो रावण उठा क्रोध के मारे और चला गया उस टापू के ऊपर। उस संदूक को उठा करके पता नहीं चला कि जब पहले लाया तो वजन कितना था, अब कितना वजन। क्योंकि क्रोध में कभी देखना, आप खाना खाते खाते देखना, अगर क्रोध आया होगा ना तो 3-4 टिकड़ी खा लोगे, मिर्च खा लोगे, लगेगी नहीं। ऐसे मिर्च एक भी लग जाएगी, लेकिन क्रोध आया है ना तो मिर्च भी नहीं लगेगी। तो रावण ने उस पिटारी को उठाया और ब्रह्मा के सामने पटक दिया। ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा देख जाए पिटारी में क्या है। रावण ने कहा तू ही देख लेना क्या है। ब्रह्मा ने कहा तू ही देख ले। अरे कहाँ दशरथ, किसका विवाह, किसकी बात कर रहे हो। ब्रह्मा कहता है दशरथ का विवाह हो गया है राजन, क्या कह रहे हो। तो गुस्से में आकर के एकदम पिटारी खोली तो देखा उसके अंदर तो दशरथ भी बैठा है, वरमाला पहनी है, कौशल्या भी बैठी है। तो एकदम तलवार निकाली और कौशल्या को मारने के लिए खड़ा। और जैसे कौशल्या को मारने के लिए खड़े हो गए मेरे भाई बहन, कौशल्या को मारने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो ब्रह्मा ने हाथ पकड़ लिया। रावण सुन, जिंदगी के दिन कुछ शेष है उनको जी ले। जिंदगी के कुछ दिन शेष है उनको जी ले। ऐसा अगर तू अभी करेगा ना, कौशल्या को मारना चाहेगा तो आज ही और इसी समय कौशल्या के गर्भ से राम प्रकट हो जाएंगे और आज ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब रावण विचार करता है ये बात तो सच है कि जब मैं कौशल्या को उठा करके लाया, अलग अलग कर दिया, दशरथ को मार दिया था, फिर भी इनका विवाह हो गया तो हो सकता है। तो रावण को चुप हो गया रावण। ब्रह्मा ने कहा एक काम कर, तीनों को पिटारी में डाल, और पिटारी में डाल करके अयोध्या में छोड़ दिया। रावण उठा और पिटारी को उठाया और अयोध्या में छोड़ करके आ गया। राजा दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ संपन्न हुआ। कौशल देश के राजा को बुलाया गया, कन्यादान किया। उसके कोई पुत्र नहीं था। कौशल देश के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी कन्या के कन्यादान में कौशल देश भी दान दे दिया और राजा दशरथ का नाम, दूसरा नाम कौशलेश पड़ गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ जी महाराज उस धरती पर
राज्य करने लगे। समय बीतने लगा, एक कन्या जन्मी। 1 साल के पश्चात एक कन्या जन्मी। कौशल्या के गर्भ से एक बेटी पैदा हुई और उस बेटी का नाम शांता रखा। क्या नाम रखा? शांता। और संयोग ऐसा कि उस शांता का मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश में मंडी में, एक मेरे अनुयायी मंडी रहते थे और उन्होंने वहाँ से मुझे टेलीफोन किया कि आपने कई बार हमको राम कथा में सुनाया है कि राम की बहन जो शांता है, यहाँ कह रहे शांता का मंदिर है। मैं कहा हाँ है, राम जी की सगी बहन है शांता, जिसका आलेख बहुत कम कथाओं में, बहुत कम रामायणों में है। जब ये बात कही कि कौशल्या पैदा हुई तो राजा दशरथ का एक मित्र था जिसका नाम है रोमपाद। उठ लो, जा लो बाहर, कोई बात नहीं, जा। ऐसी पाबंदी भी नहीं, इतनी नहीं है ना। तेरी शरण ओ तेरी शरण मैं धन्य हो गया। संपन्न हो गया जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। वो तेरी शरण में आ, वो तेरी शरण में आ गई। मैं धन्य हो गया। माँ तेरी शरण में आ। इतने गरीब मिले कबीर यहाँ, कितने गरीब हैं। ओ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब धन्यवाद
दशरथ का एक परम मित्र है जिसका नाम है रोमपाद। वो रोमपाद उसके कानों में जब खबर आई कि मेरे मित्र के बेटी पैदा हो, वो रोमपाद चला और राजा दशरथ के पास पहुंचा। राजा दशरथ ने बड़ा स्वागत किया अपने मित्र का, होना भी चाहिए, मित्र का स्वागत होना चाहिए। और ध्यान रखिए एक बात कहें, मित्र के सामने उसकी स्वागत करो और मित्र की पीठ के पीछे उसकी प्रशंसा करो। मित्र की पीठ के पीछे उसकी प्रशंसा करो और सामने मित्र का स्वागत करो। तो राजा दशरथ के पास आकर के रोमपाद ने कहा, मित्र मेरे संतान नहीं हुई, मुझे राजवैद्यों ने कह दिया है कि आपके संतान नहीं होगी, आपकी कन्या जन्मी है। आप एक काम करो, अपनी बेटी मेरे को दे दो, मैं उसे पालूंगा, पोसूंगा, बड़ी करूंगा और उसका मैं कन्यादान करूंगा। मेरे लिए कन्यादान करने का सौभाग्य मिल जाएगा, मैं कन्यादान कर लूंगा। अभी आप जवान हैं, आप जवान हैं, आपकी फिर संतान हो जाएगी, आप मेरे लिए अपनी बेटी मेरे को दान कर दो और मैं इसे और दान कर दूंगा, आगे दे दूंगा, इसके मेरा सौभाग्य हो। राजा दशरथ ने विचार किया, मेरा मित्र है, अभी तो मेरा विवाह हुआ है, पहली संतान है। और राजा दशरथ ने वो अपनी बेटी रोमपाद के हाथ में, रोमपाद उस कन्या को लेकर के चला। 3 साल बीत गए, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं। तो अयोध्या वासियों ने कहा, राजन गद्दी खाली नहीं रखती, आप दूसरा विवाह करें। तो राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या, क्या बात है, मोबाइल देख रहे हो, पक्का, दशरथ ने मगध देश की कन्या जिसका नाम सुमित्रा था, वो सुमित्रा के विवाह कर दिया। 3 साल और बीत गए, फिर भी संतान नहीं मिली। फिर केकई नरेश की कन्या जिसका नाम केकई था, उस केकई के संग अपना तीसरा विवाह कर लिया। राजा दशरथ ने 3 विवाह किए, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई। इस धरती के ऊपर अत्याचार इतने बढ़ गए, अत्याचार बहुत बढ़ गए, जिन अत्याचारों का कोई ठिकाना नहीं रहा। और इस धरती मैया ने गौ का रूप धारण किया और गौ का रूप धारण करके धरती मैया देवताओं की शरण चली गई। देवता सब उठ करके ब्रह्मा की शरण चले गए। ब्रह्मा के साथ देवता, गौ माता, ये धरती गौ माता बनकर के सब शंकर भगवान जी की शरण में चले गए। और जैसे भगवान शंकर जी की शरण में चले गए ना, तो सबने कहा, महाराज बड़ी पीड़ा हो रही है, रावण बहुत बढ़ गया। तो शंकर भगवान जी ने कहा कि अवतार लेना मेरा काम नहीं, ये विष्णु का काम है। चलो विष्णु को खोजें, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सब अपना अपना वक्तव्य देने लगे, वहाँ मिले, वहाँ मिले, वहाँ मिले। सबने अंत में भगवान शिव से पूछा, महाराज आप बताइए विष्णु भगवान कहाँ मिले। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि अगर मेरी मानो तो सुनो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ हरि ज्ञान ओ हरि ज्ञान भगवान शिव ने कहा अगर मुझसे पूछते हो ना तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान रूप से। जहाँ प्रेम लगाओगे वहीं परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जहाँ तुम प्रेम लगाओगे वहीं परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये बच्चे वहाँ के भगवान शिव ब्रह्मा क्षीर सागर में चले गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ कथा विराम।